पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म, नारी समझे यह सहज मर्म। पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म, नारी समझे यह सहज मर्म। वह भरत जननी वह देव प्रिया, सब सोच समझ कर रही कर्म। वह देव विजयनी कैकेयी, वह देव विजयनी कैकेयी, दुविधा में अश्रु बहाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। पूरी अयोध्या में मंगल गान बज रहा है, लेकिन अपने भवन में अपने कक्ष में अकेली वो कैकेयी दुविधा में है और सोच रही है कि कल अगर प्रात हुए, क्योंकि आदेश हो गया है राज्य में, चारों तरफ मंगल गान यशोगान हो रहा है रघुकुल का। अगर राम राजा बन गए तो फिर अगर वन को नहीं गए तो जो देवताओं ने, आप सब जानते हैं, देवताओं की एक पूर्व सुनियोजित एक प्रक्रिया थी जिसे सिर्फ प्रभु संपादित करने के लिए यहाँ आए थे। कैकेयी भी ये जानती थी कि ये होना है, और वो ये भी जानती थी कि दशरथ का मरण भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपयश लेने के लिए तैयार है। और वो सोचती हैं, मन में विचार करती हैं, वन के तपस्वी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा। अगर राम वन को नहीं गए तो वन के ऋषियों, तपस्वी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा। सरवन की बूढ़ी माता के श्रापित वचनों का क्या होगा। क्या होंगे सपन जटायु के, क्या होंगे सपन जटायु के, नारद के श्राप कहाँ होंगे। दिन प्रतिदिन घटते जाते माँ सबरी के पाप कहाँ होंगे। क्या होगा भक्ति भावना का, क्या होगा भक्ति भावना का, भगवान न यदि जा पाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। दूसरा भाव देखिए, गंगा तट पर केवट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा में। युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा है, आज उसकी इच्छा पूरी अगर नहीं होगी तो उसके साथ अन्याय होगा, उसकी भक्ति भावना का और उसके सात्विक प्रतीक्षा का अपमान होगा। इसलिए उसका सम्मान बढ़ाने के लिए कैकेयी स्वयं को अपमानित करना चाहती हैं। तब पंक्ति पढ़ता हूँ, गंगा तट पर केवट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा में, राहें सुग्रीव देखता ही होगा प्रतिदिन इस आशा में। संहार करेंगे रामचंद्र, संहार करेंगे रामचंद्र, इस नीच अधर्मी बाली का रावण भी चाह रहा होगा। संहार करे प्रभु पापी का, इन सब की चाह मरे मुझसे, या फिर ममता मर जाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाए। देखिए, महिलाएं दूरदर्शी होती हैं। अगर ये चाहें तो परिवार को, समाज को संगठित करके एक नए भारत का, एक नए युग का निर्माण कर सकती हैं। उसका प्रमाण है कैकेयी ने सोचा कि अगर आज हमने ये न किया तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ, आगे आने वाले समय में क्या होगा। राष्ट्र की रक्षा को कोई महत्व ही नहीं देगा, सभी अपने अपने बच्चों में, अपने पतियों में रहेंगे और कोई सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए अपने पति और बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने सोचा, सीमाओं पर पति और पुत्र कलयुग में कौन पठाएगा। सतयुग द्वापर
त्रेता यदि कायरता की लीक बनाएगा, दुनिया अनुसरण करेगी क्या, रघुकुल कायर कहलाएगा। पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को खा जाएगा, पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को खा जाएगा। कल आखिर हमसे सीखेंगी क्या आने वाली माएं, निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाएं। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाएं। अंतिम बात, इतना विचार करने के बाद अंततः निष्कर्ष पर पहुंची। ममता वह मोह हटा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। ममता वह मोह हटा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। ममता वह मोह हटा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। पर राष्ट्र भक्ति सिंहासन में वो सबसे ऊपर जा बैठी। हो सकता है इस पंक्ति से काफी लोग सहमत न हो, लेकिन ये सत्य है। पर राष्ट्र भक्ति सिंहासन में वो सबसे ऊपर जा बैठी। ऐसे बलिदान देश हित में बस नारी ही दे सकती है। नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। दुनिया को अमृत बांट गई। कैसा अमृत? राम नाम रूपी अमृत। अगर राम वन को न जाते तो ना तो सुग्रीव को राम मिलते, ना तो केवट को राम मिलते, ना तो सबरी को मिलते, ना तो हनुमान को मिलते। और तो और इस पृथ्वी से जो पापों से बोझिल हो गई थी, इसका भी उद्धार न होता। ये सब अगर हुआ तो राम के वन जाने से हुआ। तब दुनिया को अमृत बांट गई, दुनिया को अमृत दिया और स्वयं में पीकर विष की कुंठाएं। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाएं। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाएं। निर्णय लेना है कठिन राम, राजा हो या बन जाएं।